वक्फे से हम आ गए वापस और कहानी आगे शुरू करते हैं। आपको पता है उस कौम पर अल्लाह का अजाब आ गया। कैसे आया? ज़ोर की आंधी आई। आपको पता है ना, आंधी में खूब तेज़ हवा चलती है, खूब तेज़ हवा चलती है। तो ज़ोर की आंधी आई, पूरे 8 दिन और 7 रातों तक वो आंधी चलती रही। और वो लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, लंबे चौड़े थे, वो बिल्कुल ऐसे उड़ गए जैसे तिनके उड़ते हैं। और उनके बनाए हुए शहर भी टूट गए, उनकी बनाई हुई इमारतें भी टूट गईं, सब कुछ टूट फूट गया। सिर्फ जो नेक लोग थे वो बच गए और बाकी सारे लोग जो थे वो ख़त्म हो गए। और इस तरह उन्हें अल्लाह की नाफरमानी की सज़ा मिली। तो बच्चों, ये है हज़रत हूद और उनकी कौम आद का किस्सा जो आज हमने आपको सुनाया। अब पहले हम उन बच्चों से 2 सवाल पूछ लें, फिर आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्या क्या सवाल करने हैं। बच्चों, आपसे पहला सवाल ये है कि कौम आद के लोग खुश शक्ल थे? क्या कौम आद के लोग खुश शक्ल थे? और दूसरा सवाल ये है कि कौम आद पर सज़ा किस तरह आई? कौम आद पर सज़ा किस तरह आई? तो बच्चों, अब आप लोगों की बारी है। माइक उठाइए और पूछिए सवालात। जी जी, हाथ उठा रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। जब अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं उन लोगों पे, तो वो अल्लाह को कैसे भूल सकते हैं? हाँ बच्चों, असल में बात क्या है कि आपको पता है कुरान में अल्लाह ताला ने साफ़ फरमाया है कि हम ले के भी आज़माएंगे और दे के भी आज़माएंगे। यानी आज़माइश सिर्फ यही नहीं होती है कि अल्लाह ताला किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर दे या हमसे कोई चीज़ ले ले, बल्कि आज़माइश ये भी होती है कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें दे दे। अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतें दे के हमें आज़माता है कि क्या हम अच्छे हैं, क्या हम अल्लाह को याद रखते हैं, क्या हम उन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। तो ये आज़माइश के लिए ही होता है। उस कौम को भी ये जो इतनी सारी नेमतें दी गई थी, ये आज़माइश के लिए दी थी, लेकिन वो लोग गुरूर में आ गए और अल्लाह को भूल गए और गंदी बातें करने लगे। जी, जब वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जब वो मर गए तो उनको पता क्या चला कि सज़ा हमें मिल गई? जब वो लोग तिनके की तरह उड़ने लगे और उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स भी टूट गई हैं और अब वो लोग भी मरने वाले हैं, तो उन्हें पता चल गया कि देखा, हमें अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल गई। और पता है बच्चों, उन लोगों को सज़ा बाद में भी मिलेगी, मरने के बाद भी और क़यामत में भी। जी, क्या उन लोगों में से कोई नेक आदमी थे? कुछ नेक लोग थे। हज़रत हूद की बात जिन्होंने मान ली थी, उन्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया था, उन्हें आंधी से कुछ नहीं हुआ था। जी, बुत कौन होते हैं? बुत कौन होते हैं? बुत कौन होते हैं? बेटा, जब लोग पत्थर से कोई शक्ल बना लेते हैं तो उसे बुत कहते हैं, और फिर पत्थर या मिट्टी या लकड़ी का बुत बना के वो लोग उसी को खुदा समझने लगते हैं और उसकी इबादत करने लगते हैं। जी, जो कौम तबाह हो जाती थी, जो तो दूसरी कौमों को उसके अज़ाब का पता चलता था। हाँ बच्चों, जैसे देखें कि बात हुई कि अभी हज़रत नूह की कौम तबाह हो गई थी, तो बाकी कौमों को पता चलता था या नहीं? बाकी कौमों को पता चलता था। जो पैगंबर उनके पास आते थे अल्लाह की तरफ से, वो उन्हें बताते थे कि तुमसे पहले इस कौम पर अल्लाह का अजाब आ गया है, इसलिए तुम सुधर जाओ और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह को अपना माबूद मानो। तो दूसरी कौमों को पैगंबर आके बता दिया करते थे। जी, जो लोग थे जो हज़रत हूद की बात माना करते थे, वो कैसे बचे थे? मतलब जब नूह अलैहिस्सलाम पे उनकी कौम पर तूफ़ान आया था तो उन्होंने एक कश्ती बनाई थी, तो इन्होंने कैसे अपने आप को बचाया था? वो तो चूँकि तूफ़ान आना था ना, इसलिए बाकायदा एक कश्ती बनाई और उसमें फिर वो अपनी कौम को लेकर निकले थे। लेकिन यहाँ पे तो ये हुआ कि आंधी आई, तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अजाब देना था वो तो उड़ गए तिनके की तरह, और जो नेक लोग थे उन पे आंधी ने कोई असर नहीं किया। जी, लेकिन जब अल्लाह उनको इतनी सारी चीज़ें देते हैं और पहले भी अल्लाह ने जो लोग उनको नहीं मानते थे उन्होंने उनको अजाब दिया था, तो फिर वो लोग भी उस वक्त थे, तो फिर वो अल्लाह को किस तरह भूल गए? इसलिए कि उन्हें शैतान ने बहका दिया
اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ جی اس پہ غرور کرنے لگو، چیزوں کا غلط استعمال کرنے لگو، اور یہ سمجھو کہ یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی محنت کی ہیں اور تمہیں کسی نے نہیں دی ہیں۔ تو شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دشمنی میں لگا رہے۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی اچھی چیزیں دے دی ہیں تو وہ فوراً اس کو بہکانے لگتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بہکتے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے حضرت ہود کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ نہیں، حضرت ہود علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ جو ان کے ماں باپ تھے وہ لوگ کیا بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اصل میں حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے پھر بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے ہوتے چلے گئے نا۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت سال بعد کے لوگ تھے۔ جی بچوں، سوال جواب ہوئے ختم، آپ کے سوالات باقی ہیں تو ہم اس کے جواب بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا قوم عاد خوش شکل تھے؟ تو جی ہاں، وہ لوگ لمبے چوڑے، طاقتور اور خوش شکل تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیا عذاب دیا؟ تو ان کے اوپر تیز آندھی آئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہی۔ جی بچوں، سوال جواب ہو گئے، اور اس کہانی کا لیسن یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے، ہمیں اچھی شکل دے، ہمیں طاقت دے، تو ہمیں اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اس سے بچے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں اچھی باتیں سمجھائے تو فوراً اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے، نہیں ہم تو یہی کریں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ تو اسی لیسن کے ساتھ اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا۔ امبری حسیب کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔